नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पाठ पढ़ रहे हैं यो जानाति सह पंडिताः। जो जानता है वह पढ़ता है, इस पाठ के सॉल्यूशन को। और ये पाठ है कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी संस्कृत। इसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या हम इससे पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसका समाधान यानी कि हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो जानता है वह पंडित है, पाठ का नाम वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सभी अब अभ्यास करेंगे। पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने। क्या है पहला प्रश्न? भोजनान्ते पातुं योग्यं किम? भोजन के अंत में पीने योग्य क्या है? उत्तर है तक्रम यानी मट्ठा। सर्वदेवानां वंदनीयः कः? सभी देवों के द्वारा पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय कौन है? यानी उत्तर होगा मृत्युंजयः यानी भगवान शिव। तीसरा, जयंतः कस्य सुतः? जयंत किसका पुत्र है? उत्तर हो जाएगा इंद्रस्य यानी इंद्र का। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति? लंका में मिलकर पूर्ण रूप किसका होता है? उत्तर है कुंभकर्ण यानी कुंभकर्ण का। हमने देखा था ना कि उसमें ये था पहेली में कि आधा हिस्सा कुंभ जो है वो कुंभ शब्द जो है कुंभकार के घर में है, आधा शब्द जो है वो हस्तिनापुर में है यानी कर्ण है, और मिलाकर जो शब्द है वो लंका में है, वो वाला वहीं से है ये। दूसरा प्रश्न, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ठीक है। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम? विष्णु का पद कैसा है? तो वो है दुर्लभ, मुश्किल से मिलने योग्य। तो विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम, विष्णु के पद को दुर्लभ कहा गया है। अगला प्रश्न, तस्य आदि अंतः च न अस्ति? इसका आदि और अंत न है। तो हमारा था नयनम। नयनम अस्य पदस्य, नयनम इस पद का आदि अंतः च न अस्ति, आदि और अंत न है। नरः काश्यां किम इच्छति? नर काशी में क्या चाहता है? तो हमने पढ़ा था मनुष्य काशी में मृत्यु यानी मोक्ष चाहता है। नरः काश्यां मृत्युम स्लैश मोक्षम इच्छति। नर काशी में मृत्यु या मोक्ष चाहता है। कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति? कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति? कुलाल के घर में आधा क्या है? कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। आधा घड़ा है, और आधा अक्षर, आधा शब्द कर्ण था। तो यहाँ कुलाल की बात की गई है, उसके घर में आधा क्या है? कुंभ है यानी घड़ा है। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु, अवगच्छन्तु, स्मरन्तु च। नीचे लिखे शब्द रूपों को पढ़ें, समझें और याद करें। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें ना यहाँ पे याद करने का काम दिया है इन्होंने। इन्होंने हमें इसकी अभ्यास कार्य को नहीं दिया है। तो मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या है, हमें कैसे करना होता है। ठीक है। यहाँ पे दिया है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति के रूप हैं। और मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हमारे शब्द रूप लास्ट वाले अक्षर या मात्रा के हिसाब से चलते हैं। अब यहाँ अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग का मतलब क्या है? अ से लास्ट होने वाले शब्द, अ से अंत होने वाले। इसी तरह आकारांत स्त्रीलिंग क्या है? आ की मात्रा से लास्ट होने वाले। इसी तरह ईकारांत स्त्रीलिंग है, ई की मात्रा से लास्ट होने वाले। अकारांत नपुंसक लिंगम है, म से लास्ट होने वाले। मतलब कि आ से ही लास्ट हो रहे हैं, लेकिन ये नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग मतलब हमारे ये माँ लगाकर, हलंत लगाकर जो चलता है। ठीक है। और ये सर्वनाम पद है, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे मैं, तुम, वह, ये जो है ये हमारे लग रहे हैं यहाँ पर अलग अलग हिसाब से। ऐसे दिए तो नपुंसक लिंग में है, फिर इन्होंने किसी को सिर्फ पुल्लिंग के रूपों को बताया है, फिर किसी के स्त्रीलिंग को बताया है, किसी के नपुंसक लिंग को बताया है, मतलब तीनों जेंडर में दिया है। अब हम देखते हैं हमें करना क्या है। देखिए, आकारांत पुल्लिंग जो होता है यानी जिसके लास्ट में अ का साउंड है, राम, यहाँ पे छात्र, विद्यालय, सुत, राम, अ का साउंड है। इसका षष्ठी विभक्ति सबका सेम है। लास्ट में देखिए स्या, 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 सेम लगा है। यदि आपको यहाँ पे कोई दूसरा मिल जाता है, मान लीजिए यहाँ राम की जगह लक्ष्मण लिखा है और आपको बोल दिया कि आप यहाँ षष्ठी विभक्ति का रूप लगाएं, तो राम में सबसे पहले लिख के देखिए मात्रा क्या है। रामो, म में अ का साउंड आ रहा है।
इसके इसी तरह अ के साउंड में यहाँ पे स्य लगा है, वहाँ लक्ष्मण में भी स्य लग जाएगा, तो हो जाएगा लक्ष्मणस्य। ये अर्थ है। षष्ठी विभक्ति किसमें चलती है? का के की के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति यानी कारक चिन्ह यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से और फिर संबंध काके की, छठा वाला हमारा हो जाएगा काके की। तो ऐसे काउंट करें, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की, षष्ठी विभक्ति होती है। छठे नंबर पर आ रहा है, यहाँ पे भी षष्ठी है, यहाँ पे का दो लोगों के लिए, पहले छात्र का, फिर छात्रों के, और मतलब दो छात्रों के, और यहाँ पे बहुत सारे छात्रों के। यहाँ पे का के की अक्षर का प्रयोग होगा लास्ट में, अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चलता सेम है। स्या लगेगा, एक वचन में लगेगा स्या, छात्रस्य छात्र का, विद्यालयस्य विद्यालय का, सुतस्य पुत्र का, रामस्य राम का। इसी का दो लोगों के में क्या चलेगा, यहाँ पे यो हो जाएगा, यो और विसर्ग। छात्रस्य हो जाएगा छात्रयोः, विद्यालयस्य विद्यालययोः, सुतस्य सुतयोः, रामस्य रामयोः। अन्य शब्द मान लीजिए हमें मिला है अनुज, अनुज हो जाए अनुजयोः। ठीक है, ये हमारे सेम चलते हैं। फिर छात्राणां, विद्यालयानां, सुतानां, रामाणां। यहाँ पे हमें नाम नाम लगाना होता है। ध्यान दें, यहाँ पे नाम और नाम लिखा है और यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ पे नाम लिखा है। यहाँ पे ना क्यों आया है ना की जगह? इसलिए आया है क्योंकि छात्रा नाम शब्द में र, र में र है, और रामाणाम में भी र है। जब र का प्रयोग होता है तो र के बाद में जब ना का प्रयोग होता है तो हम उसको ना न लिख के ना लिखते हैं। ठीक है, तो छात्राणाम रामाणाम, ये हम ऐसे याद करें तो लंबा होगा, इससे बेटर होगा कि इसका कोई भी एक शब्द रूप याद कर लें। जैसे राम का याद कर लें, तो राम का आपको याद हो गया तो कितने भी अकारांत शब्द होंगे वो सारे इसी तरह से चल जाएंगे। ठीक है, इन अगर आपको वो भी नहीं याद है तो इन सब का पहला याद कर लें, जैसे छात्र से छात्रयो और छात्राणाम, ये याद करेंगे तो ये आप अपने आप बना लेंगे। अब दूसरा देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। सीता तथा प्रिया, आकारांत यानी आ की मात्रा है लास्ट में। आ की मात्रा का नियम अलग है। देखिए, द्विवचन और बहुवचन में नियम सेम चल रहा है, लेकिन एक वचन में नियम अलग है। यहाँ पे क्या हो जाता है, स्य की जगह याह आ जाता है। ठीक है, तो सीता याह, तथा याह, प्रिया याह। यदि मेरा नाम होता तो तनीषा याह, यदि नाम होता प्रिया तो ऑलरेडी है, यदि नाम होता गीता तो गीता याह। इसी तरह या जुड़ता है। ठीक है, सीता का, कथा का, प्रिया का, फिर यहाँ हिंदी हो जाएगी दो सीताओं का, दो कथाओं का, दो प्रियाओं का, फिर यहाँ पे बहुत सारी सीताओं का, बहुत सारी कथाओं का, बहुत सारी प्रियाओं का के की, ये हमारे अर्थ हिंदी में आते हैं। ईकारांत स्त्रीलिंग, यहाँ है ई की मात्रा। नदी, देवी, यहाँ ये अलग तरह से चलेगा, वैसे है तो सेम ही। देखिए, यहाँ भी याह है, ये भी स्त्रीलिंग था, ये भी स्त्रीलिंग है, यहाँ पे भी याह है, लेकिन नद्याह में या अलग से हमें ऐसे नहीं दिख रहा, लेकिन है तो याह ही। नद्याह, देव्याह, नदी का, देवी का, नदियों का, देवियों का, नदियों का, देवियों का, ये द्विवचन, ये बहुवचन। अकारांत नपुंसकलिंग में हमारे चलते हैं ये हलंत। पुस्तकम, पुस्तक का, एक पुस्तक का, दो पुस्तकों का, बहुत सारी पुस्तकों का। एक बगीचे का, दो बगीचों का, बहुत सारे बगीचों का। एक फल का, दो फलों का, बहुत सारे फलों का। भोजन का, दो प्रकार के भोजनों का, बहुत सारे भोजनों का। ठीक है, अब है सर्वनाम पद। सर्वनाम पद हमें ये याद कर लेने चाहिए, पूरे ही शब्द रूप। वैसे यहाँ पे हमें अर्थ समझना है क्या है। अहम, जिसका कि मूल शब्द है, शब्द रूप अस्मद। अस्मद के क्या चलते हैं षष्ठी विभक्ति में, मम आवयोः अस्माकम, यानी मेरा, हम दोनों का, हम सबका। देखिए, आ हमेशा यहाँ पर का ही रहा है। मेरा यानी मुझका तो बोलेंगे नहीं, तो यहाँ मेरा अर्थ वही है, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हम सबका। इसी तरह त्वम, युष्मद यानी तव मतलब तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। फिर तत्पुल्लिंग, तस्य उसका, उन दोनों का, उन सबका। यहाँ पे ये पुल्लिंग है, मेल जेंडर। यहाँ पे तत् स्त्रीलिंग, तस्याह यानी उसका, उन दोनों का, उन सबका। ठीक है, थोड़ा अंतर आ जाएगा। तत् नपुंसकलिंग,
ये हमें याद करना पड़ेगा। तस्य, तयोः, तेषां, उसका, उन दोनों का, उन सबका। ध्यान दें, तत् नपुंसकलिंग, तत् पुल्लिंग दोनों सेम है। तत् स्त्रीलिंग अलग है। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रारंभ के 2 छोड़ के बाकी सेम रहते हैं। मतलब पुल्लिंग के जैसा ही नपुंसकलिंग रहता है, बस प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़ दें यदि तो। एतत् पुल्लिंगम, पुल्लिंगम एतस्य, एतयोः, एतेषां, इनका, इन दोनों का, इन सबका। पुल्लिंग में इनका, इन दोनों का, स्त्रीलिंग का, इन सबका, स्त्रीलिंग में। फिर ये नपुंसकलिंग, इनका, इन दोनों का, इन सबका, पुंसकलिंग। ठीक है? ये हमारे का के की के हिसाब से चला है। यहाँ देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखें। विद्यालयः छात्रः गच्छति। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं हमें, देखिए हम ऊपर पढ़ के आए हैं षष्ठी विभक्ति यानी का के की, अर्थ भी ये उसी का दे रहे हैं, वही को इन्होंने सॉल्व किया। विद्यालयः अलग शब्द है, छात्रः अलग शब्द है और गच्छति क्रिया भी है। अब हमें शब्द बनाना है, प्रॉपर वाक्य बनाना है। हम बनाएंगे विद्यालयस्य छात्रः गच्छति, विद्यालय का छात्र जाता है। तब यहाँ वाले शब्दों में हमें षष्ठी विभक्ति लगाकर वाक्य बनाना है। क्या होगा देखिए, चक्रिकायाः चक्रम भ्रमति, मतलब द्विचक्रिका का, मतलब साइकिल का चक्र घूमता है। वृक्षस्य फलम खादति, वृक्ष का फल खाता है। छात्रों का नाम पूछता है, छात्रा का नाम पूछता है। राम की पुस्तक लाता है। मंदिर का शिखर देखता है। ध्यान दें, यहाँ पे हमने का के की लगाया है। ये वाले सारे शब्द जो हैं इनमें षष्ठी विभक्ति लगी संस्कृत में। हिंदी अनुवाद जब हमने किया तो का या के या की का साउंड आया। फिर से देखते हैं। द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति, भ्रमति यानी साइकिल का चक्र घूमता है। वृक्षस्य फलं खादति यानी वृक्ष का फल खाता है। छात्रायाः नाम पृच्छति यानी छात्रा का नाम पूछता है। रामस्य पुस्तकम आनयति, राम की पुस्तक लाता है। मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर के शिखर को देखता है। ठीक है? आज की वीडियो में हम आधा ही अभ्यास कार्य करेंगे। अगली वीडियो में इसका आगे का हिस्सा करेंगे। ठीक है? पढ़ते रहिए।